अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़र्ज़ नमाज़ों की नीयत कैसे करनी है? क्या नीयत के दुरुस्त होने के लिए ज़बान से अल्फाज का अदा करना ज़रूरी है या नहीं? इस सिलसिले में क्या मसला है, आज इंशाअल्लाह हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। नीयत के ताल्लुक़ से सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। नीयत के दुरुस्त होने के लिए ज़बान से नीयत के अल्फाज का वर्ड्स का अदा करना ज़रूरी नहीं है। आपके दिल में अगर ये बात है कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी। आगे आपको ज़बान से ये अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि जब तक वो ज़बान से नियत के कलिमात अदा न करे तो उसको तसल्ली नहीं होती है, नमाज में वसवसा आता रहता है कि पता नहीं हमारी नमाज हुई कि नहीं हुई। अगर ऐसा है तो फिर आप इस तरह नियत के कलिमात अदा करें। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ फ़लाँ वक्त, यानी फजर की नमाज या ज़ोहर की नमाज या असर की या मगरिब की, इशा की, कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त को आप जिक्र कर दें ज़बान से, बस नियत काफ़ी है। उससे आगे रकात मुतय्यन करना, मैं 2 रकात या 4 रकात पढ़ रहा हूँ, मुँह मेरा खाने काबा शरीफ की तरफ, क़िबला की तरफ, अल्लाह की रज़ा के लिए, ये सब कलिमात अदा करना ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि जब तक आपका रुख क़िबला की जानिब ना हो तो आपकी नमाज नहीं होगी। और जो भी बंदे मोमिन नमाज के लिए आता है, अल्लाह ही के रज़ा के लिए आता है, तो अलग से इन चीज़ों का अदा करना ज़रूरी नहीं है। तो पहली चीज़ ये वक्त को जिक्र करना है कि आप कौन से वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, उस वक्त को ज़बान से अदा कर देना है। मसलन मैं नियत कर रहा हूँ फ़र्ज़ नमाज फजर की, मैं नियत कर रहा हूँ फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर की, बस। और अगर आप जमात से नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 बात का ख्याल रखना है। पहली बात ये कि कौन से वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं उसको अदा करना है। दूसरी बात ये कि आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, इमाम की इक्तिदा में पढ़ रहे हैं, ये भी नियत करेंगे। मसलन मैं नमाज पढ़ रहा हूँ फजर की इस इमाम की इक्तिदा में, या मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ज़ोहर की इस इमाम की इक्तिदा में, तो इस तरह अगर आप नियत करेंगे तो आपकी नियत हो जाएगी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।